एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि बहराइच से है। बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग में एक की मौत हो गई। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में बेहद आक्रोश बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बहराइच से, जहां पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया है। एसपी ने थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। तो बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरी घटना हुई, जहां पर फायरिंग हुई। फायरिंग में युवक घायल हुआ। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। वर्तमान में स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं। और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है और अभी कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है। तहसील है उसके अंतर्गत महाराजगंज जो क्षेत्र है तो वहाँ पर मूर्ति पूजा विसर्जन के समय पे विवाद हुआ था और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। उसके बाद में स्थिति जो है वो बिगड़ी। इसके दृष्टिगत कई स्थानों पर जो है मूर्ति पूजा विसर्जन जो कार्यक्रम चल रहा था वो रुक गया था। तो सभी मैजिस्ट्रेट्स वगैरह पुलिस अधिकारी जो हैं वो तत्काल जो है सब संवेदनशील जगह पर लगे और अभी सभी जगह पर विसर्जन कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है और हम इसे यथाशीघ्र संपन्न। जो हिंदू संगठन था गोली मारी गई है और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं कि जो इस प्रकार जिन्होंने घटना की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में कोई घटना इस प्रकार की न हो। हमारे विधायक जी अभी आएंगे, मैसी वही पूरी बात बता सकेंगे क्योंकि वो मौके पे हैं। वो गए को ये हुआ वहाँ एक मुसलमान ने मूर्ति पर ईंटा मारा, मूर्ति का हाथ टूट गया। विवाद में जब विवाद होने लगा तो उसने इसको गोली मार दी। मेरी आंखों के सामने उसने गोली मार दी। उसका नाम जानते हैं आप? नाम नहीं मालूम। अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई। हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ। काली माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस हरदी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है तो बुलाया जाए। तो लड़के ने आके हमारे बड़े भाई रघुपाल मित्र ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हरदी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई। मूर्तियाँ पहुँची महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बढ़ गए और प्रशासन से मांग करने लगे, जो है एक गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींच कर घर के भीतर इसको गोली मार दी। कम से कम 10 से 15 लोग। किस थाने का मामला है ये? किस थाने का मामला है? ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश श्रीवास्तव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अखिलेश, अभी किस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है और इस घटना के बाद जिस तरीके से आक्रोशित हैं ग्रामीण, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पर? संपर्क टूट गया। हमारे संवाददाता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां पर युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में बेहद आक्रोश बना हुआ है। तो जो ये घटना यहां पर हुई है, इस घटना के बाद लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी एक्शन हुआ। एसपी की ओर से ये एक्शन लिया गया है, जहां पर थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड भी किया गया। तो ये पूरी घटना हुई जहां पर फायरिंग हुई और फायरिंग में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान जो फायरिंग हुई है, उस फायरिंग में एक युवक घायल हुआ। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। तो युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। बहराइच में जो ये पूरी घटना हुई है, इसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। तो फायरिंग हुई, एसपी ने एक्शन ले लिया, थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा बवाल हुआ। हमारे संवाददाता अखिलेश श्रीवास्तव एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, अभी क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? पुलिस के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या ग्रामीणों को शांत कराया गया है? हेलो अखिलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो ठीक है, अखिलेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन लिया गया जिस तरीके की पूरी घटना हुई और यहाँ पर जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश बना हुआ है।
बहराइच में हुई घटना पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने हमला करके एक श्रद्धालु की हत्या कर दी। सीएम योगी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्य आरोपी समेत कई लोगों पर मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए हैं। पूछताछ जारी है। मुख्य आरोपी सलमान समेत कई अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 25 लोगों को डिटेन करके पूछताछ जारी है। लापरवाही बरतने वाले महसी और हरदी थाने के थानाध्यक्ष निलंबित किए जा चुके हैं। अन्य पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण में जो लोग भी शामिल हैं उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने बहुसंख्यकों की आस्था पर हमला किया है, शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूस पर हमला किया है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एक भी दोषी, एक भी आरोपी बचेगा नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बहराइच में हुई बवाल के बाद प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर घटना के बाद जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना बीजेपी सरकार के मंत्रियों और नेताओं का काम बन गया है। सरकार पर सवाल खड़े करते हुए अवस्थी ने कहा कि बहराइच में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, सरकार के पास कोई खुफिया इनपुट क्यों नहीं था, आशंका पहले से थी तो सरकार ने उसकी तैयारी क्यों नहीं की। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जड़ें और गहरी हो गई और प्रदेश अपराध की भेंट चढ़ गया है। ऐसे हो गई, हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी, यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए। कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो अपराध रोक पा रही, ना नकल माफियाओं को रोक पा रही, ना भ्रष्टाचार रोक पा रही। ऐसी सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो भाजपा उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला गुलाबबाड़ी में दो समुदाय के बीच हुई कहासुनी के बाद पथराव शुरू हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू की गई है। नौ बजे के आसपास यहाँ ये गुलाबबाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे किसी बात को लेकर के दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी। उसके बाद चूँकि यहाँ रेलवे ट्रैक है और आसपास में पत्थर वगैरह की चीज़ें हैं, तो दोनों तरफ से कुछ पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंके हैं। हम लोगों ने तत्काल सूचना पे यहाँ आकर के और उसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई हो की जाएगी। सर क्या प्रथम दृष्टि क्या अभी तक सामने? अभी तक कुछ नहीं, हम लोग यहाँ आसपास में फुटेज वगैरह देख रहे हैं। फुटेज देखने से क्लियर हो पाएगा कि क्या एक्चुअली किस बात को लेकर के ये आपस में। सर कुछ लोगों अरेस्ट भी किया गया, आसपास में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक है, एक पक्ष रेलवे के इस साइड में, एक दूसरे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद खिजर अंसारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मोहम्मद खिजर, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, इसके पीछे वजह क्या कुछ सामने निकल कर आ रही है? दोनों पक्षों में क्यों विवाद हुआ था और पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है? जी रवि, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र का है। आपको बता दें, जो थाना कटघर क्षेत्र का रेलवे ट्रैक है उस पर कुछ लोग जो है वो वाल्मीकि समाज के वो शराब पी रहे थे। शराब पीते हुए जुआ जो है वो खेला जा रहा था। तो वहीं कुछ जो मुस्लिम युवक थे, दो वहाँ पर जुआ खेलने के लिए पहुंचे। उनको जो मतलब आपस में जुआ खेलते हुए किसी को बात को लेकर कहासुनी हो गई, गाली गलौज हो गए। वो इतने गाली गलौज जो है वो इतनी बढ़ गए कि दोनों में हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद जो है लगातार जो है पथराव गए। इसलिए जो झगड़ा था वो छोटा सा झगड़ा, वो दो समुदायों के बीच एक बड़ा विवाद बन गया। जिसके बाद जो है लगातार जो है जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उन्होंने जो दूसरे समुदाय के लोग थे उनके घर पर जाकर नारेबाजी की और पथराव किया। जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस भी एक्शन में आई और मुरादाबाद पुलिस ने, जो मुरादाबाद के एसपी सिटी है कुमार रणविजय, उन्होंने एक्शन लेते हुए लगभग 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कार्रवाई हुई है और आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये भी पुलिस कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद खिजर तमाम जानकारी के लिए आपका।
इटावा में यात्री ट्रेन से कुछ लोगों ने एक युवती को अगवा कर उसके साथ सामूहिक गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि युवती यात्री ट्रेन से इटावा आ रही थी। इसी बीच कुछ लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और जब पीड़िता ने उसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ देकर भिंड रेलवे स्टेशन से अगवा कर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद आरोपी पीड़िता को कानपुर आगरा हाईवे पर फेंक कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता की हालत को नाजुक देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। निकले हैं हर जगह भागे। एक महिला ने आकर सूचना दी कि रात्रि में वह एमपी के सोनी रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठी थी तथा एक स्टेशन पर कुछ पुरुषों के साथ ट्रेन से उतर गई और उसके द्वारा बताया गया कि उसके बाद उसके साथ मिसबिहेव किया गया। उसकी तहरीर पर थाना बकेवर में 0 FIR दर्ज कर ली गई है तथा GRP को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। हमें तो यही जानकारी मिली काम से, वहाँ से बैठी वो सोनी से भिंड आई। भिंड बराबर एक कोई लड़का था आमने सामने बैठे हुए थे तो वो उसके वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाया, जब उसने मना किया तो मुझे कहने लगा मैंने जो है मैं तुम्हारी नहीं बना रहा वीडियो। इसने डब्बा चेंज कर दिया। डब्बा चेंज करने के बाद फिर जो है इसे कहाँ क्या मिला, इसे क्या सुनाया गया, कहाँ ले गया, क्या हुआ इसका। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रामकुमार राजपूत फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रामकुमार, जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है इस पर पुलिस की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है अभी तक, और युवती की हालत क्या बनी हुई है अभी? जी देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी घटना देखी जा रही है। युवती जो है भिंड से जो है इटावा के लिए अपने घर आ रही थी तो वहाँ रास्ते में जो है ट्रेन में जो है युवकों के द्वारा बेहोश किया गया है उसको जो है और प्रताड़ित किया गया। उसके बाद में जो है थाना बकेवर क्षेत्र में जो लेके गए उसके साथ जो है पूरी रात उसको रखा है। उसके बाद में उसको एक झाड़ी में फेंक कर हाईवे के किनारे भाग गए। अब देखा ये जा रहा है कि लगातार जिसकी पुलिस को सूचना दी गई है, बकेवर थाने में जो है 0 टॉलरेंस पर उसकी FIR की गई है, लेकिन GRP को भी सूचना दी गई है, लेकिन उसको टाल मटोल किया जा रहा है। अभी तक उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। महिला अभी भी जो है बेशुद्ध है और उसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी ऐसा मेडिकल नहीं कराया गया, न ही इसको कोई न्याय की कोई फैसला दिया जा रहा है। लगातार पीड़ित परिवार प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है और पूरी तरीके से देखा जाए तो GRP पुलिस जो है पल्ला झाड़ने में लगी हुई है। इस तरीके से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है, लेकिन अभी तक पीड़िता को किसी भी प्रकार का कोई भी न्याय मिलता नहीं दिखाई देता नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वारदात है और इस पर अगर पुलिस का ये रवैया रहेगा तो निश्चित तौर पर सवाल भी उठेंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन होगा, क्योंकि अभी आरोपी भी इस पर पूरी तरीके से फरार है। आप नजर बनाए रखें। रामकुमार राजपूत, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। बाबर सिद्दीकी के मर्डर पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बदनसीबी ये है कि इस समय 2 सिस्टम चल रहे हैं। एक तो सरकारी सिस्टम चल रहा है और दूसरा अंडरवर्ल्ड का सिस्टम चल रहा है। कभी अंडरवर्ल्ड का सिस्टम सरकार पर हावी हो जाता है और कभी सरकार अंडरवर्ल्ड पर हावी हो जाती है। वर्ल्ड वाले क्या कर दें, किसको कह दें, जिस कह के मार देते हैं लोगों को, लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, धमका रहे हैं। सरकार फेल हो रही है, हर जगह फेल हो रही है। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि पॉलिटिकल आदमियों की भी इस तरह से हत्या होने लगी, सरकार क्या कर रही थी उस वक्त? जिम्मेदारी तो सरकार की बनती थी कि अंडरवर्ल्ड से उसे बचा लेते। न जाने आगे किस किस की होगी हत्याएं, किस किस को धमकी दे रखी है। देश के बड़े बड़े कलाकारों तक को धमकी मिली हुई है। क्या उनकी खैर आगे नहीं रहेगी? सरकार को अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, चाहे वो सेंटर की हो या महाराष्ट्र की हो। जब तक सरकार मजबूती से बगैर डरे हुए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, देश में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। शाहजहांपुर में पुलिस की साइबर सेल और सर्विलांस सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने साइबर ठगों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 10 ठगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये ठग अभी तक 15 राज्यों में करीब 1.5 करोड़ से ऊपर की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने ठगों के पास से भारी मात्रा में ATM कार्ड, पासबुक बरामद की है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। पुलिस इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है।
ये हम लोग जन सूचना के माध्यम सूचना पेपरों में और मोबाइल पे जितने ग्रुप्स में लगातार अभी शुरू कर रहे हैं। कोई भी अकाउंट जो है इस तरह से ना खुलवाएं, किसी के बहकावे में लालच में आके ना खुलवाएं और अपना मोबाइल नंबर एटीएम बिल्कुल किसी को ना दें। ये बैंकें भी कहती हैं, हम लोग कह रहे हैं, और इसी से आज बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। इनके द्वारा थोड़े से लालच में अपने अकाउंट खुलवाए गए आज, जिसके कारण लाखों की ट्रांजेक्शन उनके अकाउंटों से हुई है, जिसके कारण आज वो अभियुक्त बन रहे हैं। जो क्या कुछ दिया जाएगा खुलासा करने इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर द्वारा जो पुलिस टीम है उसे खुलासे के लिए 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रोहित, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, क्या कुछ और लोग भी इस पे इन्वॉल्व हैं और उन तक भी पुलिस पहुंचने की किस तरीके से कोशिश कर रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलिस को इनपुट मिले थे कि बिहार की पुलिस और झारखंड की पुलिस शाहजहांपुर आई थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो शाहजहांपुर में एक नेटवर्क चल रहा है वो साइबर ठगों का चल रहा है और इनके लिंक जो है वो बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, अन्य कई 15 राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो शाहजहांपुर की पुलिस भी सक्रिय हुई और उन्होंने ठगों को पकड़ने की कोशिश की। तो कल एक पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें 10 ठगों को पकड़ा है और एसपी संजय कुमार का कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि बैंक 3 दिन से बंद थे। इसी को लेकर शाहजहांपुर पुलिस और लोगों को नहीं पकड़ पाई है। बैंक आज खुले हैं तो आज से लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और भी जो ठग हैं जिनके खाते खोले गए हैं, इसका मुख्य कारण यह है, खाते खोले जाते थे और जो गरीब लोग होते थे उन्हें 10 से 5,000 रुपए दिए जाते थे खाते खोलने के नाम पर, और जो ठग थे वो उससे ट्रांजेक्शन कर पैसा निकाल लेते थे, बाहर से पैसा मंगाते थे ब्लैक मनी और उससे ट्रांजेक्शन करते थे। तो शाहजहांपुर का जो बड़ा शातिर अपराधी है चंदन मिश्रा, उसका ये गिरोह है पूरा, 9 लोग और साथ में चंदन मिश्रा के पकड़े गए हैं। ये बड़ा सिंडिकेट था जिसका पुलिस ने कल खुलासा किया। 1,55,00,000 के ट्रांजैक्शन इसमें दिखाई दिए हैं। कई एटीएम, एक तमंचा, भारी मात्रा में और दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं और 10 अभियुक्तों को चंदन मिश्रा सहित जेल भेज दिया है। चंदन मिश्रा शाहजहांपुर का बड़ा अपराधी है। पुलिस इसकी तलाश में पहले भी कई बार रह चुकी है। चरस 307 जैसे मामलों में ये जेल जा चुका है और कल इसने एक बड़ी घटना को जो लगातार पिछले कई सालों से अंजाम दे रहा था उसमें भी कल ये पकड़ा गया है और पुलिस लगातार आगे भी कार्रवाई कर रही है और पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस का कहना है आने वाले दिनों में और भी लोग पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित विस्तार से जानकारी के लिए आपका। औरैया के अचलदा थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने गई कंबाइन मशीन चालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को तालाब से बाहर निकाला। जैसे ही ग्रामीण चालक को लेकर अस्पताल पहुंचे, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक पेशेंट आई थी 112 नंबर जिसका नाम था जितेंद्र, उसके पिताजी का नाम था विजय सिंह। ये ग्राम उमरेरी का रहने वाला है, जो कि थाना डिवाई के अंतर्गत आता है, जिला बुलंदशहर के में पड़ता है ये। तो उसको लाने के बाद हम लोगों ने जब परीक्षण किया तो परीक्षण के दौरान ये पहले से मृत पाया हुआ गया था, इसलिए हम लोगों ने इसको मृत घोषित कर दिया और सौंप दिया इसके मतलब साथ आए परिजनों को। परिजनों ने ये बताया कि ये तालाब में नहाने के लिए गया था और उसी तालाब में ही डूब के उसकी ये स्थिति हुई। आज करीब 3:30 बजे 112 पे सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिनका नाम जितेंद्र सन ऑफ विजय सिंह है, ये एक तालाब में डूब गए हैं। नगला खगा के पास ये पड़ता है, डूब गए हैं। इस सूचना पे तत्काल पीआरबी वहाँ पे पहुँची, थाना फोर्स भी मौके पहुँची है। जो जितेंद्र सन ऑफ विजय सिंह है, इनको तत्काल CSC लाया गया। यहाँ डॉक्टर्स द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। प्रकरण के बारे में पता किया गया तो ये पता चला कि 3 दोस्त कृष्णा सन ऑफ तेजराम, विपिन कुमार सन ऑफ शिशुपाल और ये मृतक जो जितेंद्र सन ऑफ विजय सिंह एक कंपाइन पे काम करते हैं। कंपाइन पे काम करने के दौरान काम करने के बाद यह नहाने के लिए तालाब में गया था जितेंद्र और वहाँ पे डूब गया। फिरोजाबाद में अरांव और नसीरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इश्तियाक नामक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, 315 बोर के साथ ही एक खाली खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रोकने का प्रयास किया गया, तब तक ये व्यक्ति हट गए। अरांव पुलिस द्वारा अरांव बाईपास पे चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से एक
बिना नंबर प्लेट का एक व्यक्ति स्प्लेंडर बाइक पे आता हुआ दिखाई दिया। रोकने का प्रयास किया गया, तब तक ये व्यक्ति हड़बड़ाहट में वहीं गिर गया और इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी में आत्मरक्षार्थ में हराव पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे इससे पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद इसको भेजा गया। इसके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और साथ ही इसकी बाइक स्प्लेंडर जो बिना नंबर प्लेट की है।